हाय गाइस। तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग एक वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में क्यों डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, मेरे को नाम स्टोर करना है अगर मेरा, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, मैंने अपना नाम उसमें स्टोर कर दिया यश। ठीक है। सरनेम, अगर मैंने और कोई वेरिएबल में कोई स्टोर करना है कुछ अपना, सरनेम प्रियम लिख दिया मैंने। एड्रेस स्टोर करना है तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया एड्रेस नाम का। ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली यूज होता है, कोई भी चीज आपको स्टोर करनी है, कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है अगर अपना, तो वो डेटा आप कोड में, कोड लेवल पे कोई भी डेटा आपको स्टोर करना होता है तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हो उसको। ये काम होता है वेरिएबल्स का। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के तीन तरीके होते हैं। पहला कॉन्स्ट, लेट, और तीसरा होता है वैर। ठीक है। तो अब इन तीनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, आप वो बेसिक डिफरेंसेस उसके समझ लो। और काफी डेप्थ वाले भी चीजें होंगी, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे, बट अभी आज के इस वीडियो में अपन बेसिक डिफरेंसेस कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इनमें, एक बेसिक चीज वो कि क्या कि वैर जो है वो ओल्ड तरीका है। ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट इन्वेंट हुआ था ना, उस समय से 1995 से वैर इसमें है। 93 95 जब भी हुआ था, तब से वैर जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। पर अब न्यूली क्या है, कॉन्स्ट और लेट, ये दोनों जो हैं ये दोनों हैं नए तरीके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, ये दोनों नए तरीके हैं। ठीक है। और अब मॉडर्न प्रोग्रामिंग में आप लोग मोस्टली कॉन्स्ट और लेट को ही यूज करेंगे। कभी कभार बहुत ही शायद ऐसा कोई सीन मिले, सिचुएशन मिले आपको जहां आपको वैर ही यूज करना पड़े एकदम जबरदस्ती, अदरवाइज आप कॉन्स्ट और लेट ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है। ये दोनों ना ES6 में निकले थे। ES6 2015 में जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन नया आया था, उसमें ये दोनों रिलीज हुए थे, कॉन्स्ट और लेट। ठीक। तो ये तो हो गया भाई इनके टाइमलाइन का कि ये एक नया है एक पुराना है। अब यूज केस के बेसिस पे अगर देखो तो क्या होता है, एक बात समझो कि जैसे आप रीडिक्लेयर, मैं बताता हूँ रीडिक्लेयर क्या होता है। आप कर सकते हो वैल्यू बदलना। एक बार जो वैल्यू डाल दिया आपने, क्या आप उस वैल्यू को बदल सकते हो? तो जैसे कि आप ये समझो कि अगर लेट से लेट लेट में मैंने डाल दिया लेट मूवी नेम इक्वल टू किल। ठीक है। तो अब मैं इसको दूसरा वैल्यू दे सकता हूँ, लेट मूवी नेम इज इक्वल टू बॉक्सिंग कर लो भाई, चलो ठीक है। तो अब ये रीडिक्लेयर हुआ है, मतलब एक ही वेरिएबल है, एक बार मैंने उसको लेट से क्रिएट किया, लेट लगा करके उसको वेरिएबल क्रिएट कर दिया, तो उसको एक वैल्यू दे दी मैंने किल। अब उसी कोड में मैं उस वेरिएबल को एक दूसरी वैल्यू दोबारा दे सकता हूँ बॉक्सिंग। ये लेट के साथ चलता है। ये सेम टू सेम चीज जो है वो वैर के साथ भी चल जाएगा कि वैर जेनर मूवी जेनर। ठीक है। तो मूवी जेनर एक्शन। ठीक। अब मेरे को चेंज करना मूवी जेनर, उसको मैंने कर दिया कॉमेडी। तो ये हो सकता है, ये वैर और लेट के साथ में चल सकता है कि सेम ही कोड एक ही फाइल में एक नाम से आपने पहले वेरिएबल बना दिया, फिर उसी वेरिएबल को एक दूसरी वैल्यू दे दी आपने, तो ये आप कोड में बदल सकते हो। लेकिन ये सिर्फ लेट और वैर के साथ में आप कर सकते हो। अगर आप यही सेम चीज कॉन्स्ट के साथ करने जाओगे, तो मान लो मैंने कोई वेरिएबल लेट से कंट्री, ठीक, कंट्री मैंने कर दिया इंडिया। अब अगर मैं कॉन्स्ट से क्रिएट हुए वेरिएबल का वैल्यू बदलने की कोशिश करूंगा तो वो अलाउड नहीं है। तो मैंने ये वेरिएबल कॉन्स्ट लिख करके क्रिएट करा, तो अब जैसे मान लो इसको मैं करता हूँ यूएस, तो ये अलाउड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लो नॉट अलाउड। ठीक। रीडिक्लेयर आप कर सकते हो वेरिएबल्स को, लेकिन सिर्फ लेट को और वैर को। लेट वाले वेरिएबल्स को आप दोबारा दूसरी कोई वैल्यू दे सकते हो, वैर वाले वेरिएबल को दूसरी वैल्यू दे सकते हो, पर आप कॉस्ट वाले वेरिएबल को दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया रीडिक्लेयर करने वाली चीज। ठीक। इसके बाद एक चीज और आती है एम्प्टी डिक्लेरेशंस। ठीक है। डिक्लेरेशंस, तो मैं बताता हूँ एम्प्टी डिक्लेरेशन क्या होता है। एम्प्टी डिक्लेरेशन होता है कि आपने लिखा लेट, लेट के बाद आपने लिख दिया क्लास नेम, किसी चीज का कोई क्लास नेम, बट अभी आपको पता नहीं है कि वैल्यू क्या देंगे हम इसको। ठीक है। मान लो आप अभी नहीं डिसाइडेड हो, तो आप बाद में देना चाहोगे तो आप इसको छोड़ सकते हो और आप बाद में इसकी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर लेट से। ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अभी मैंने वेरिएबल बस क्रिएट करके छोड़ दिया, वैल्यू उसको बाद में दे रहे हैं। कोड लेवल पे इस तरह की रिक्वायरमेंट बहुत बार रहती है, तो आप ये कर सकते हो इसमें। ये सेम टू सेम चीज आप वैर के साथ भी कर सकते हो। न्यू सिटी करके और आपने छोड़ दिया, अभी आपको पता नहीं है कौन सी नई नए शहर में आप जा रहे हो, तो आपने न्यू सिटी करके छोड़ दिया, जब आपको पता चला तो आपने कर दिया रीडिक्लेयर, मतलब इसको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर करके छोड़ दिया था। एम्प्टी डिक्लेरेशन इसी को बोलते हैं कि सिर्फ लेट लगा के नाम डाल दिया मैंने, अब नाम को वैल्यू नहीं दी मैंने। ठीक है। तो ये हो गया एम्प्टी डिक्लेरेशन। ये आप लेट और वेर के साथ कर सकते हो, मगर ये चीज आप कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। न्यू टाउन मान लो, तो न्यू टाउन हो गया बॉम्बे। लेकिन आप अगर चाहोगे ये करना कि इसको अन इनिशियलाइज्ड छोड़ दो, आप वो नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है। ये आप नहीं कर सकते। लेजी डिक्लेरेशन या लेजी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको, या एम्प्टी डिक्लेरेशन बोलते हैं, ये कॉन्स्ट के साथ नॉट अलाउड। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद एम्प्टी डिक्लेरेशन इन पे कॉन्स्ट में नॉट अलाउड है, लेट और वेर में आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है मल्टीपल डिक्लेरेशंस। तो ये देखो मल्टीपल डिक्लेरेशन वाली जो चीज है इसमें दो पार्ट होता है। मल्टीपल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में देखो, लेट न्यू कंट्री न्यू मूवी कॉमा लेट न्यू साइड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने तीन नए नए वेरिएबल बना दिए और कॉमा कॉमा एक ही बार लेट लिखा। अभी आप देख रहे थे ना ऊपर में हम लोग कैसे कर रहे थे कि एक बार लेट लिखा फिर वेरिएबल का नाम दिया और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू दे दी। इस तरीके से करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नॉर्मली, ठीक है। पर आप क्या कर सकते हो, लेट ऐसा भी लिख सकते हो कि मैंने वेरिएबल का सिर्फ नाम लिख दिया कॉमा कॉमा करके और ऐसे नाम लिख करके मैंने छोड़ दिया, एंड देन बाद में लेटर ऑन आप इनकी वैल्यूज असाइन कर दो, ठीक है। मैंने जब आपको जैसी जरूरत पड़ रही है तो आप उस हिसाब से न्यू कंट्री इज इक्वल टू इंडिया कर दिया, इस तरीके से करके आप वैल्यू बाद में असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही लाइन में मल्टीपल डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन, ये देख रहे हो, ये एम्प्टी मल्टीपल एम्प्टी इसको बोलो आप, मल्टीपल एम्प्टी डिक्लेरेशन। आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया है, उसकी वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लेट के साथ कर सकते हो, ये चीज आप वेयर के साथ भी कर सकते हो। यार बहुत वेरिएबल का नाम सोचना पड़ रहा है, मैं कमेंट कर देता हूँ उसको। तो अब आप वेयर के साथ भी ये चीज कर सकते हो, वेयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वेयर में भी चल जाएगा, ठीक है। आप ये चीज कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप एम्प्टी मल्टीपल लाइन के एम्प्टी डिक्लेरेशन आप कॉन्स्ट के साथ में नहीं ले पाओगे। तो कॉन्स्ट को क्या चाहिए, कॉन्स्ट को चाहिए वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ नॉट अलाउड, ठीक है, विथ कॉन्स्ट इट्स नॉट अलाउड। अब ये सेम टू सेम चीज मल्टीपल नॉन एम्प्टी डिक्लेरेशन, ये देखो एक सेकंड इसको कमेंट कर दो, मल्टीपल नॉन एम्प्टी मल्टीपल इनिशियलाइज्ड डिक्लेरेशंस, ठीक है। तो मल्टीपल इनिशियलाइज्ड डिक्लेरेशन सबके साथ में अलाउड है, लेट वेयर कॉन्स्ट सबके साथ आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, न्यू कंट्री, अच्छा चलो मूवी नेम, देखो जैसे ये लेट कंट्री न्यू कंट्री कर लिया हमने, ऊपर नहीं है ना, अच्छा ये इसकी वजह से दे रहा है। तो न्यू कंट्री इंडिया, न्यू मूवी किल, न्यू साइड साउथ, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मूवी नेम, मूवी टाइटल, और हमने कर दिया मूवी डेट, ठीक है, नवंबर, मूवी टाइटल समथिंग, और मूवी नेम DDLJ, ठीक है। चलो अरे वो है मूवी नेम, मूवी नेम पहले यूज कर लिया क्या हमने, ओके मूवी नेम हमने पहले यूज कर लिया, अच्छा ठीक है। तो एक काम करते हैं, मूवी टाइप, ठीक है। अब आ जाओ न्यू कंट्री, तो ये न्यू कंट्री नहीं चलेगा भाई, ओल्ड काउंट 1, ठीक है, ओल्ड सम 10, ओल्ड वैल्यू 100,000, चलो। तो आप ये देख रहे हो हमने एक ही लाइन में एक ही बार कॉन्स्ट लिखा और एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू दे दी, कॉमा डाला, दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू दे दी, कॉमा डाल के तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया, उसको भी वैल्यू दे दी। ये भी चीज आप कर सकते हो, लेट वेयर कॉन्स्ट मल्टीपल, एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हो। अब एक और चीज है, ये तो आपको समझ में आ गया, मल्टीपल इनिशियलाइज्ड डिक्लेरेशंस आप कर सकते हो कॉन्स्ट, लेट और वेयर तीनों के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मल्टीपल एम्प्टी डिक्लेरेशन आप नहीं कर सकते, मल्टीपल इनिशियलाइज्ड मतलब आपको इक्वल टू देके वैल्यू भी देनी पड़ती है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, और ऐसे ही कॉन्स्ट के साथ में आप ये भी नहीं कर सकते कि एक बार दे दिया और अगली लाइन में फिर उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो आपको वहीं के वहीं देना पड़ता है। ये सेमीकोलन मैंने लगाया, ये ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसे ही लगा दिया ये बताने के लिए कि लाइन टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। तो ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और चीज जो कॉन्स्ट और लेट के लिए अलाउड है पर वेर के लिए नहीं अलाउड, वेर के लिए अलाउड है पर कॉन्स्ट और लेट के लिए नहीं अलाउड है। वो होता है री डिक्लेयरिंग सेम वेरिएबल, सॉरी सेम वेरिएबल, ठीक है। ये आप वेर में कर सकते हो, ठीक है। वेर में फ्रेंड माई फ्रेंड इक्वल टू माई फ्रेंड इज इक्वल टू यू, ठीक है। और अब दोबारा फिर वेर लिख करके उसी तरह का एक और वेरिएबल फिर से बना सकते हो, माई फ्रेंड इज इक्वल टू मी, ठीक। ये एक ही वेरिएबल था, ऊपर हम क्या कर रहे थे, देखो ऊपर हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल था उसी में हम दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे थे, ठीक है। उस वेरिएबल को दोबारा क्रिएट वेर लिख करके नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, हम उसी वेरिएबल को दोबारा वेर लिख के क्रिएट कर रहे हैं। यहां भी वेर लिखा, यहां भी वेर लिखा, नाम एग्जैक्टली सेम है दोनों वेरिएबल का। तो ये चीज गाइज ये गलत होती है, ठीक है।
वैर में ऐसे ही, ये वैर के कुछ प्रॉब्लम्स में से एक है। पहले जब वैर बना था तो इस तरह का उसमें एक प्रॉब्लम था कि सेम वेरिएबल को सेम वैर से दोबारा लिखा जा सकता था। उसी को फिक्स करने के लिए कॉन्स्ट और लेट आया। जैसे कॉन्स्ट में अगर हम जाके लिखें काउंट इज इक्वल टू 10, और अब हम दोबारा कोशिश करें कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू 128 ये करने का, तो ये नहीं अलाउड है। ये देखो ये बना रहा है कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल काउंट। आप एक ही कॉन्स्ट से डिक्लेयर्ड एक वेरिएबल को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। एक और चीज होता है कि सेम स्कोप में नहीं कर सकते हो। स्कोप हम लोग धीरे धीरे समझेंगे आगे, बट अभी के लिए आप ये मान के चलो कि आप अपने कोड में कॉन्स्ट नाम, एक कॉन्स्ट से अगर एक वेरिएबल आपने बना दिया तो फिर से उसी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लिख करके आप दोबारा उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैर लेट लिख करके भी नहीं कर पाओगे। मतलब कॉन्स्ट लिखा है तो कॉन्स्ट से अब वो एक वेरिएबल अब दोबारा नहीं क्रिएट हो सकता है। और सेम टू सेम रूल लगेगा आपके पास लेट के लिए भी। ठीक है, अगर आपने लेट काउंट किया ये भी नहीं अलाउड है। ठीक, तो और ये सही है कि ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं ही होना चाहिए। ये बग था, जिसको वैर में बग था, तो वैर को फिक्स करने के लिए इन्होंने लेट और कॉन्स्ट बनाया। वैर को नहीं छेड़ा, वैर को वैसे ही रहने दिया बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, बट फिर इन्होंने वैर और कॉन्स्ट और लेट बनाया इसी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए कि वेयर लेट कौन से वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, मैं ये सारी की सारी चीज आपको एज अ नोट्स भेज देता हूँ, एंड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो।